माय डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोग के सामने लाइव प्रोसेस का एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। एक्सक्रीशन चैप्टर में बहुत सारा कुछ पढ़ना है, देखना भी है। तो हम लोग देखें, क्लास स्पेशली 10th के लिए ये चैप्टर इंक्लूड किए हुए हैं। तो एक्सक्रीशन क्या है, इसको हम लोग समझें। एक्सक्रीशन हमारा लाइव प्रोसेस का इम्पोर्टेंट इवेंट्स है और इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ये जानना बहुत जरूरी होता है कि एक्सक्रीशन हम कहेंगे किसको, क्या, व्हाट डू बाई एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन मीन्स क्या होता है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स from the outside the body. Nitrogenous waste, unwanted materials, especially urea, uric acids, creatinine, ammonia, carbon dioxide events, and other waste products which are harmful for our body. That is called excretions. The process of what? The process of removal of nitrogenous waste products like urea, ammonia, creatinine, यूरिक एसिड। ये बातें एक तरह से, ये सब कुछ जो बनता है ये खासकर से हमारे बॉडी में बहुत ही हानिकारक होता है, बहुत ही टॉक्सिक होता है। अगर बाहर ना निकाला जाए तो ये हमारे लिए जहर बन जाएगा। इसलिए हमारे बॉडी में नहीं, जो भी एनिमल्स है, प्लांट्स में भी डिफरेंट तरह का वेस्ट प्रोडक्ट्स बनता है, उसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे एक्सक्रीशन उसमें होता है। पहले हम लोग एनिमल्स में देख लें, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो एक्सक्रीशन मीन्स क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशंस। एक्सक्रीशंस हर एनिमल्स में एक जैसा नहीं होता है और हैबिटेट के अनुसार, उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार, उसके बॉडी के कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है। तो थोड़ा सा उसको भी देखें, एक्सक्रीशन कैसे होता है, किसमें होता है। एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल्स, एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल्स कैसे होता है? सपोज कीजिए कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है, खासतौर से एक्वेटिक एनिमल्स है, और एक्वेटिक एनिमल्स में एक तरह से जो जल में रहने वाले हैं, वाटर बॉडीज में है, वाटर लिविंग बींग्स है, जैसे प्रोटिस्टा हो गया, जैसे आपका एक तरह से कह सकते हैं क्या कि स्पंज हो गया, जैसे आपका नाइडेरियंस हो गया, सिलेंट्रेट्स हो गया, जैसे हम लोग लार्वल स्टेज ऑफ एम्फीबिया हो गया, ये सब जो एक्वेटिक एनिमल्स, बोनी फिशेज हो गया, ये जितने भी हम बोल रहे हैं प्रोटिस्टा, जैसे प्रोटिस्टा में जो भी आता है, उसके बाद में मान लो कि एक तरह से क्या कर सकते हैं कि स्पंज हो गया, जैसे सिलेंट्रेट्स हो गए, जितने आपका सिलेंट्रेट्स है, उसके बाद में लार्वल स्टेज ऑफ एम्फीबिया में कौन सा आता है? एम्फीबिया में आप लोग जानते होंगे कि आपका क्या होता है कि फ्रॉग आता है, ठीक, टोड आता है। उसके बाद में बोनी फिशेज, जितने भी बोनी फिशेज होते हैं, सबका एक एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होता है वो कौन होता है? एक्वेटिक एनिमल्स में ये अमोनिया आता है। कौन सा आता है? अमोनिया। ये अमोनिया बनता है। अमोनिया काफी ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल है, अगर बॉडी में रहा तो एक तरह से जहर होगा, और दैट प्रूव टू बी फेटल फॉर द लिविंग बॉडी। इसके लिए फेटल हो सकता है। तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होगा, ये आपका एक्सक्रीशंस में कि जो अमोनिया एक्सक्रीट करता है उसको हम लोग एमोनोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एमोनोटेलिक। वैसा एनिमल्स जिसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो? एमोनोटेलिक हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक तरह से क्या कहेंगे?
अमोनोटेलिक। ये अमोनोटेलिक हो गया, ये अमोनिया बेस्ड प्रोडक्ट्स। उसी तरह से हम लोग देखें एक्वेटिक एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो लैंड पर रहने वाला है, धरती पर रहने वाला है, उसका एक तरह से थोड़ा सा अडेप्टेशन के लिए, अडेप्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं क्या कि उसमें अमोनिया के बदले क्या आ जाता है, यूरिया आ जाता है। यूरिया आपका स्केटरी प्रोडक्ट होता है, स्केटरी प्रोडक्ट्स, ये स्केटरी प्रोडक्ट्स होता है। अमोनिया यूरिया, सॉरी यूरिया आता है। और ऐसे एनिमल्स को जो लैंड पर रहता है, हम लोग भी एक तरह से जितना भी लैंड से एनिमल्स है, मैमल्स है और सब एनिमल्स है, सब के सब आपका क्या आ जाता है, यूरिया आता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या, यूरिया में एक तरह से यूरियोटेलिक कहेंगे, यूरियोटेलिक, ठीक। लैंड पर रहने वाले सब प्लांट यूरिया आते निकलते हैं। उसमें भी आपका जैसे मैमल्स आ गया, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, कार्टिलेजिनस फिश, एक्वेटिक एनिमल होते हुए भी ये एक्सेप्शन केस में होता है, कार्टिलेजिनस फिश। इसमें कार्टिलेजिनस फिश में हम लोग देखते हैं क्या कि यूरिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक। उसके बाद में जो अडल्ट फ्रॉग होता है, अडल्ट फ्रॉग, उसमें भी यूरिया का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कुछ अलग एनिमल्स होते हैं जो कि एरियल एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं, एरियल, एरियल एनिमल्स होते हैं, जो एक तरह से क्रीपिंग एनिमल, एरियल एनिमल्स, उसमें क्या वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, क्रीपिंग एरियल जो हवा में रहने वाला है। तो उसका अडेप्टेशन के अनुसार, जैसे बॉडी को लाइट होना चाहिए, हवा में उड़ने के लिए लाइट होना चाहिए, ठीक है ना, उसको वाटर की स्कार्सिटी रहती होगी। अब एयर में कहीं वाटर का तो प्रेजेंस है नहीं, अब प्रेजेंस कैसे लेगा वो, तो इसलिए उसका अडेप्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें वाटर रिक्वायरमेंट कम होता है। इसलिए स्केटरी प्रोडक्ट जो आता है, स्केटरी प्रोडक्ट जो आता है वो आपका कौन सा होता है, यूरिक एसिड होता है। कौन सा होता है, यूरिक एसिड होता है। और यूरिक एसिड में एक तरह से एनिमल्स, दोज एनिमल्स which have excretory product as uric acid, that are called uricotelic animals, uricotelic animals। ये सब आ जाएगा इसमें, जितना पिलेट के रूप में निकलता है। इंसेक्ट्स, जैसे इंसेक्ट हो गया, इंसेक्ट में कौन सा, कॉकरोच जैसे आ गया, कॉकरोच जैसे, लिजार्ड, स्नेक, स्नेक आ गया, रैट आ गया, बर्ड्स, ये सब आपका कौन सा, एक तरह से कर सकते हैं क्या, यूरिकोटेलिक। अब स्केटरी प्रोडक्ट में देखते हैं क्या, वो भी डिफर करता है। स्केटरी ऑर्गन्स अगर देखा जाए, स्केटरी ऑर्गन्स ये डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होता है। जैसे अमीबा, यूनिसेलुलर एनिमल्स, यूनिसेलुलर एनिमल्स, यूनिसेलुलर एनिमल्स जो होता है एक तरह से सिंगल सेल का बना होता है। और सिंगल सेल के बनने होने के चलते एक सेल का, जिसके चलते सिंपल जनरल बॉडी से डिफ्यूजन द्वारा क्या करता है कि बाहर निकलता है थ्रू दी जनरल बॉडी सरफेस। एक्सक्रीशन जो होता है, एक्सक्रीशन थ्रू दी थ्रू दी जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस, सरफेस होता है, जनरल बॉडी सरफेस से होता है। एग्जांपल के लिए अमीबा ले लेंगे, ठीक। ये अमीबा, वहां से सेलेंट्रेट्स और स्पॉन्ज, they don't have the special type of the organ, excretory organ, but from the platyhelminthes, from the platyhelminthes, is platyhelminthes। ये हेलमेंथिस जो होता है टैपवर्म होता है। टैपवर्म से देखो, टैपवर्म से कौन सा स्केटरी ऑर्गन, इसके पास क्या होता है, फ्लेम सेल होता है। ये फ्लेम सेल,
और फ्लेम सेल्स ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करता है और इसी से अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। दूसरा एनिमल्स हम लोग देखते हैं क्या, एनालिट्स। एनालिट्स आता है, एनालिट्स में अर्थवर्म आ जाता है। कौन सा आ जाएगा, अर्थवर्म। ये अर्थवर्म जो होता है एक तरह का नेफ्रिडिया का यूज करता है, ये नेफ्रिडिया यूज करता है, नेफ्रिडिया से बाहर आता है। उसी तरह से आपका एक तरह से क्या कर सकते हैं, अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा में क्या आ जाएगा, कॉकरोच आ जाएगा, कॉकरोच। ये कॉकरोच क्या चीज से करता है, मैलपीजियन ट्यूब्यूल होता है इसके पास, आप लोग जरूर देखे होंगे और पढ़े भी होंगे। मैलपीजियन ट्यूब्यूल, ये मैलपीजियन ट्यूब्यूल जो होता है कॉकरोच में होता है। उसी तरह से क्रस्टेशियंस जैसे क्रैब देखा है, पानी में केकड़ा होता है, चलते रहता है, उस तरह का उसमें एक ग्रीन ग्लैंड होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ग्रीन ग्लैंड उसको पाते। तो ये सारा कुछ आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन आता है। उसी तरह से मोलास्का में आता है, देखो मोलास्का से आपका क्या हो जाता है, किडनी आ जाता है वहां पर, और वहां से ह्यूमन बींग्स तक सब में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या आता है, किडनी ही आता है। ठीक है, अब हम लोग देखें एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली ह्यूमन बींग्स में इस तरह से आप लोगों को पढ़ना है और उसको समझना है। ठीक है, समझना सबसे बड़ी जरूरी चीज होता है। आप जब तक हम लोग समझेंगे नहीं तब तक कोई चीज होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है, थोड़ा सा देखने का, समझने का प्रयास किया जाए। ठीक, ऐसे डायग्राम भी बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग डायग्राम नहीं बना रहे हैं तो एक तरह से दैट स्पॉइल योर करियर, दैट मेक यू पुअर इन बायोलॉजी, स्पेशली साइंस सब्जेक्ट्स। तो इसमें आपका साइंस में अच्छा मार्क्स नहीं आने वाला है। इसलिए फर्स्ट यू शुड कमांड ओवर द ड्राइंग द डायग्राम। इसमें आप प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कि बाकी जाकर के आसान हो जाएगा। डायग्राम एक बार दिमाग में आपका आ जाता है, ठीक है ना, तो उसके बाद आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है। डायग्राम माइंड में रहेगा, सब कुछ क्लियर रहेगा। इसलिए आप उसको एक तरह से डायग्राम को देखना जरूरी होता है। तो देखा जाए इसमें डायग्राम में ऐसे ड्रॉ कर लेना है, दूसरी तरफ ऐसे ड्रॉ करना है। इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, बीन शेप बना देना इस तरह का, एक किडनी को ऐसे इस तरह से। ठीक, और यहां से एक चैनल लगा देना है, ऐसे लेकर के आना है। इस तरह का डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए और फिर यहां से ऐसे लाइए, इसको एक और दो साइड से निकालना है। ठीक है, दो साइड से ऐसे डायग्राम को लाना है, इस तरह से ला करके एक दूसरा टिक खींचिए। ठीक, एक को आप रेड से खींचिए और दूसरे को ब्लू से खींचिए। एक को रेड से खींचिए, इसको आप रेड से खींचिए, ऐसे रेड से। देखिए इस तरह से डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, बहुत मजा आता है इसमें। अगर समझ में आने लगे तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और एक तरह से जरूरी भी है। इसको आप इस तरह से खींचिए और इसको आप इस तरह से खींच दीजिए। इस तरह से डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए डायग्राम पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है और डिफरेंट कलर पेंसिल का यूज करना भी जरूरी होता है। इसलिए इसमें आप इस तरह का कीजिए। ठीक, और यहां से जब हम करते हैं, देखिए इस तरह का यूज करते हैं, ठीक है, इस तरह का, तो ये बात समझ में आती है
कि सबसे पहले जो ब्लड आता है वो रीनल आर्टरी में आती, ठीक, रीनल आर्टरी में ब्लड इन करता है, ऐसे आता, ठीक, और इससे आपका ब्लड क्या होता है, निकलता है, ये ब्लड इससे आपका निकलता है, ये रीनल आर्टरी है और ये रीनल वेन है। और उस तरह से यहां पर देखते हैं क्या कि डायग्राम को ठीक से समझा जाए, इसको इस तरह से लाइए, ठीक, और इसको आप इस तरह से देखिए, तो एक तरह से बातों बात में बन गया कि नहीं बन गया है? आप लोग भी बना सकते हैं, आपके पास एक तरह से क्षमता है, ठीक है। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से इनर ब्लैडर को। और यहाँ पर एक तरह से हम लोग लेबलिंग कर सकते हैं, ये आपका किडनी है, देखिए ये आपका किडनी है, ये आपका रीनल वेन है, इसको क्या कहेंगे, यहां से ये एक तरह से इंफीरियर वेना कावा कह सकते हैं, इंफीरियर वेना कावा, वेना कावा। और ये यहां पर जो आएगा वो रीनल वेन होगा, ठीक, और ये एरोटा होगा, एरोटा होगा, ये पार्ट्स क्या होगा, रीनल आर्टरी होगा, रीनल आर्टरी से ही ब्लड इन करता है, ठीक है। इसमें देखिए, इसको आप इस तरह से बना लीजिए और इसको आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि ये चीज हो गया, उसके बाद में ये जो पार्ट हो गया ये यूरेटर हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूरेटर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, यूरिनरी ब्लैडर कहेंगे, यूरिनरी ब्लैडर, इसको यूरिनरी ब्लैडर कहेंगे। और ये जो पार्ट आता है इसको हम लोग यूरेथ्रा कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, यूरेथ्रा, नीचे वाला पार्ट जो आता है यूरेथ्रा होता है, ठीक है। तो ये हम लोग रीनल आर्टरी से देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हुए भी इसमें वेस्ट प्रोडक्ट ही आता है, किडनी में जो आता है ये आपका सुपर एरोटा होते हुए रीनल आर्टरी से किडनी में इंटर करता है, दोनों साइड में। और रीनल आप वेन से, जो कि इंफेरियर वेना कावा से होते हुए रीनल वेन से आपका बॉडी में जो भी होता है वो ब्लड आपका आगे निकलता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि स्केटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग है, यानी वन पेयर किडनी है, वन पेयर यूरेटर है, वन यूरिनरी ब्लैडर है और वन यूरेथ्रा है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द स्केटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट हम लोग देखें, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। देखिए स्ट्रक्चर का किडनी कैसे होगा, क्या होगा, ईश्वर ने हम लोग को दो किडनी दिए, दो किडनी आपका बीन शेप का होता है, एक तरह से कैसू नट होता है उसके शेप का होता है, इस तरह का होता है, और उसमें ये आगे की तरफ नहीं होता है, ये जो लंबा रीजन होता है, जो रीढ़ की हड्डी है हमारा बीचों बीच एब्डोमेन का, जो नाभि है हमारा, नाभि के पीछे जो बैकबोन है, लंबर एक वर्टिब्रा कहा जाता है, उसके दोनों साइड में बीन शेप्ड एक तरह से अटैच होता है, रीड्स के दोनों साइड में ये मौजूद होता है। इसकी लंबाई जो होती है 10 सेंटीमीटर होती है, और इसकी एक तरह से क्या कह सकते हैं, ब्रेथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, और एक तरह से क्या कहा जाता है कि थिकनेस इसका 4 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से इसका डायमेंशन होता है,
देखने में बहुत छोटा है, लेकिन काम हम लोग सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे कि कितना बड़ा हमारे शरीर के लिए काम करता है, कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, और कैसे हम लोग इसको बचाएंगे और कैसे हम रहेंगे अपने आप को। देखो, ये पार्ट जो होता है केवल रटने का नहीं है, केवल याद करके एग्जाम दे दें ये नहीं है, इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। और इसके अनुसार हम लोग अगर सजग रहते हैं, सोसाइटी को सजग करते हैं, समाज को करते हैं, अपने घर में अवेयरनेस करते हैं, तो जरूर हम लोग का आगे चलकर हेल्दी रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे। तो इसमें देखा जाए स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? इंटरनल स्ट्रक्चर। दिस पार्ट इज कॉल्ड हाइलस, इसको हम लोग हाइलम कहते हैं, ठीक। ये चीज हम लोग देखें कि इस तरह का स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर बनता है। इसमें एक कोन शेप का स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है किडनी का। और इसको इस तरह से समझना है कि हमारा सब कुछ कंसेप्ट क्लियर है, केवल देखते रहिएगा, ठीक है। ये पार्ट को देखते रहिएगा तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये डायग्राम को देखिए और इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये रीजन को इस तरह से बना लीजिए, देखिए इस तरह से आप बनाइए डायग्राम में। बिल्कुल कहीं कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगा, बिल्कुल कोई एक तरह से टफनेस नहीं रहेगा। कोई डायग्राम बनाना जटिल काम नहीं है, एक तरह से आराम से बना सकते हैं आप, इसको आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से आप कह सकते हैं क्या कि देखिएगा कि इट बिकम सो सिंपल इफ यू ट्राई टू ड्रॉ इट। अगर ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स। अंदर के लेयर को हम लोग क्या कहेंगे? मेडुला। इसको पार्ट्स को अंदर का जो पार्ट्स आता है ये सबको मेडुला कहेंगे, मेडुला कहेंगे, ठीक। उसके बाद ये आपका क्या कहते हैं? मेडुलरी पिरामिड कहेंगे, मेडुलरी पिरामिड कहेंगे, ये पिरामिड है, ठीक। और ये रीजन जो कैलिस से जाता है, ये रीजन्स में इसको कैलिक्स कहेंगे, कैलिक्स। और ये जो गैप आ रहा है बीच बीच में, देखते हैं कि ये गैप बना रहा है, देखो इस तरह का स्ट्रक्चर आकर के गैप बना है। तो ये स्ट्रक्चर में गैप जो है इसको कॉलम ऑफ वर्टी कहते हैं, कॉलम ऑफ वर्टिनी, वर्टी या वर्टिनी भी कहते हैं इसको, कॉलम ऑफ वर्टिनी। ये आपका यूरेटर। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है किडनी का, ये इंटरनल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है किडनी का, ठीक है। इसी में एक तरह से इसका फंक्शनल यूनिट होता है, इसका फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है, और एक तरह से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ईच किडनी में 1 मिलियन आपका नेफ्रॉन मौजूद होता है, अप्रॉक्स 1 मिलियन। और हर नेफ्रॉन का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, उसको भी देख लिया जाए थोड़ा चलते चलते। तो हम लोग देखते हैं क्या कि नेफ्रॉन का फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल
structural and functional unit of kidney क्या होगा? नेफ्रॉन। क्या होगा? नेफ्रॉन। और इसके जो डॉक्टर बनते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजिस्ट। तो नेफ्रॉन ही किडनी का मेन कंपोनेंट्स है। और ऐसा अप्रॉक्स कह सकते हैं, अप्रॉक्स लगभग 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन इन ईच किडनी। इस किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन लगभग होता है। देखा जाए स्ट्रक्चर उसका, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल आसान। इस तरह का स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इस तरह का लाइए डायग्राम को। और ये चूंकि डायमीटर पर ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ आते ही क्या होगा, थोड़ा सा पतला हो जाता है, थोड़ा सा नैरो हो जाता है। नैरो कर देना है क्योंकि इसका खास रीजन भी है। ये क्यों नैरो हो जाता है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर वाइडर हो जाता है, यहाँ से फिर वाइडर चलेगा। देखो यहाँ से फिर वाइडर चलेगा और ये सीधे आपका यहाँ पर ऐसे आए, इस तरह से पार्ट्स आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। और ये पार्ट्स आपका कह सकते हो कि इस तरह का, ये पार्ट्स ऐसे इस तरह का कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि एक तरह से एफरेंट आर्टियोल आता है। इसमें देखा जाए एफरेंट आर्टियोल आता है, ये इस तरह का बनता है। देखो ये ब्लड कैपिलरीज होती है और ब्लड कैपिलरीज इस तरह का आते रहता है। ये क्वाइल्ड है एक तरह से इस तरह का, और यहाँ से ऐसे निकलेगा जिसका डायमीटर क्या होता है, एक तरह से कम होता है, इस तरह का होता है। तो यहाँ से आपका क्या होता है, इसका डायमीटर जो होता है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक, यहाँ से इस तरह का क्वाइल्ड होता है, इसमें किसी तरह से क्वाइल्ड हो जाएगा इस तरह का। और यहाँ पर खास तौर से एक सिंगल लेयर का फ्लैट सेल आता है, ये फ्लैट सेल होता है, इसको हम लोग पोडोसाइट्स कह सकते हैं। देखो इस तरह का होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो ब्लड कैपिलरीज होता है, ये ब्लड कैपिलरीज इस तरह से आता है। देखो ये ब्रांच हो जाता है, ये ब्रांच हो जाता है ऐसे करके। ठीक, ये इस तरह से आता है, ब्रांच होकर के इस तरह का पार्ट्स आ जाता है, ये इस तरह का क्वाइल्ड आता है, फिर ये ऐसे निकल जाता है। देखो इस तरह का पार्ट्स इसमें आता है, इस तरह का नैरो होते जाता है। देखो इस तरह का क्वाइल्ड होता है, ओवर क्वाइल्ड होता है इस तरह का, इस तरह का। और इसका एक खास फंक्शन है, ये इधर इफरेंट आर्टिकल निकल जाता है। तो यहां से हम लोग देखते हैं क्या कि एक तरह का जो स्ट्रक्चर है, ये जो फिल्ट्रेशन होता है, देखिए ब्लड जो इन करेगा इस साइड में करेगा, अब ब्लड जो निकलता है एक तरह से छन्ने के बाद यहां से निकलेगा, ब्लड आपका यहां से निकलता है। ये आपका पार्ट से यहां से देखते हैं कि ये पार्ट फिल्ट्रेशन के बाद यहां से निकलते रहता है। फिल्टर जो वेस्ट मटेरियल है, यूजफुल मटेरियल है, इससे भी फिल्टर आउट हो जाता है। ठीक, तो यहां से हम लोग देखते हैं क्या कि इसको हम लोग एफरेंट आर्टियोल कहेंगे। क्या कहेंगे? एफरेंट आर्टियोल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इफरेंट आर्टियोल का, इफरेंट आर्टियोल का, आर्टिकल कहते हैं। ये जो भी शेप का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये इसको हम लोग बोमैन कैप्सूल कहते हैं, बोमैन्स कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल एक कप शेप होता है, कैसा होता है? कप शेप होता है। ये कैसा होता है? कप शेप होता है। ठीक है। और जो ये ब्लड कैपिलरीज है, आप किसी तरह से बना सकते हैं इसको। ये क्या है? फाइन नेटवर्क ऑफ
इसको आप इस तरह से इसको लाइए, ये फाइन नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये किसका है? फाइन नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज का है, ठीक है। और यहां से एक तरह से दोनों बोमैन कैप्सूल और इसको क्या कहेंगे? नोन एज ग्लोमेरुलस। क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस। यही फिल्ट्रेशन का काम करता है, एक्चुअल यहीं पर फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। ये पार्ट्स जो आएगा, ये पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल कहते हैं। प्रॉक्सिमल, इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? शॉर्ट में पीसीटी कहा जाता है। इसको लूप ऑफ हेनली कहा जाता है, इसको लूप ऑफ हेनली कहते हैं। इसको पेरीट्यूबुलर, इसको कैपिलरीज को पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। इसको पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। ये पार्ट जो आता है, इसको हम लोग डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं? डीसीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीसीटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। इसको क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। कैसे क्या होता है इसमें हम लोग देखते हैं क्या, इस तरह का डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि छनते हुए पूरा एक तरह से कहाँ कहाँ पेरीट्यूबुलर में होता है, इस तरह का होता है। तो वहां पर ये जो फिल्ट्रेशन होता है, इसमें रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो ये आपका कौन कौन हुआ? बोमैन कैप्सूल हुआ, ब्लड कैपिलरीज हुआ, एफरेंट आर्टियोल हुआ, इफरेंट आर्टियोल हुआ, पीसीटी हुआ। दिस वन is the PCT, and this one is the loop of Henle, and this one is the DCT, and this one is called collecting duct. These are the important part of the nephron. हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एक तरह से फंक्शन इसका कैसे होता है। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।